इनके शरीर की दोनों किडनियां काम नहीं करती हैं। कितनी बार डायलिसिस होता है महीने में? हफ्ते में 3 हो रहा है। हाँ, तो डॉक्टर बोले जल्दी से जल्दी करवा लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। अर्जुन यादव पिछले 7 सालों से ऑन बेड हैं। जरा दिखाना जरा उसको डायलिसिस ये इसी हाथ से करते हैं जी। ये जरा देखिए कि ये जो है, अच्छा ये एक जगह यहाँ लगाते हैं, दूसरा यहाँ लगाते हैं, है ना? बहुत सही डॉक्टर 5.5 लाख रुपए लगभग खर्च बताए हैं भैया। अब इतना हमारे पास ही नहीं भैया, जैसे पैसा तो हमारा ऑपरेशन होगा इसमें पैसा नहीं लगेगा, लेकिन माता जी की जितनी जांचें होंगी, इनकी जितना ऑपरेशन का खर्चा आएगा इनका देना पड़ेगा हमको। आगे जांच कराया तो पता लगा दोनों किडनी खराब हो गई है। अगर हम आपसे ये कहें कि आपके शरीर में दोनों किडनी नहीं है, इसके बावजूद भी आप 7 सालों से जिंदा हैं, बहुत आश्चर्य होने वाली बात होगी। पटना सैद खानपुर यानी हमारे सुल्तानपुर के पटना सैद खानपुर गांव के रहने वाले अर्जुन यादव की हालात कुछ ऐसी ही है। पिछले 7 सालों से लगातार ये डायलिसिस पर चल रहे हैं। इनके शरीर की दोनों किडनियां काम नहीं करती हैं, यूरिन पास नहीं होता है और ये 7 सालों से लगातार डायलिसिस करवा रहे हैं और जिसके दम से ये जिंदा हैं। आप समझिए कि डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, जब एक बार आदमी डायलिसिस के बेड पर जाता है ना, तो उसे ये नहीं पता होता है कि दोबारा अपने घर वापस लौट पाएगा कि नहीं लौट पाएगा। लेकिन ये अर्जुन यादव की बहादुरी और जीने की इच्छा है, इनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है जिसकी वजह से ये 7 सालों से अभी भी जीवित हैं। अर्जुन की माली हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये पिछले 7 सालों से लगातार जीने के लिए परेशान हैं और अपने संघर्ष और ये समझिए कि जीने के लिए जूझ रहे हैं। ये आप बगल में इनकी माता जी हैं, बिल्कुल बुजुर्ग हो चुकी हैं। इनके पिताजी भी हैं, वो भी बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके हैं। कमाई का कोई सोर्स नहीं है। इनको किडनी ट्रांसप्लांट इनका होना है। इनकी माता जी डोनर हैं। प्रॉब्लम बस इतनी आ रही है कि अर्थव्यवस्था इनका साथ नहीं दे रही है। इस वजह से मैं इनसे बातचीत करने आया हूं और इनकी माली हालात को भी दिखाऊंगा और इनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछताछ करूंगा। अर्जुन, आप बात करने की स्थिति में हो? जी भैया। ये कब आपकी तबीयत खराब हुई थी? ये भैया 2018 में ख़राब हुई थी, लगभग वही कोरोना के टाइम में। जी भैया। तो कोरोना के टाइम में आपकी मतलब तबीयत खराब हुई, तो कैसे पता चला कि आपकी दोनों किडनी खराब हो गई? मतलब कब आपको ये बात पता चली? जी भैया, हम काम कर रहे थे वहाँ नोएडा में, तो थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी। उसके बाद हमने टेस्ट कराया तो पता लगा उसमें हमारा हीमोग्लोबिन भी कम था, और आगे जांच कराया तो पता लगा दोनों किडनी खराब हो गई है। ऐसे धीरे धीरे मतलब अचानक से दोनों एक बार में खराब हो गई थी कि पहले एक? अचानक खराब हो गई थी भैया, पता ही नहीं चला। जान नहीं पाए? जी भैया। तो तब से आप इलाज करा रहे हैं? जी जी, तब से इलाज चल रहा है। कहाँ कहाँ इलाज कराया? ये पहले हम वहाँ चंदन हॉस्पिटल में दिखा रहे थे, लखनऊ। फिर उसके बाद पैसे वैसे नहीं थे हमारे पास, तो चले गए राम मनोहर लोहिया। तब से वहीं इलाज चल रहा है हमारा। जी भैया। ये डायलिसिस कहाँ कराने जाते हैं? जिला अस्पताल में भैया। तो अपने यहाँ सुल्तानपुर में जिला अस्पताल में आप डायलिसिस करवाएं? जी। तो ये कितनी बार डायलिसिस होता है महीने में? हफ्ते में 3 हो रहा है। हफ्ते में 3 हो रहा है। जी भैया। लगभग 12-13 बार आपका डायलिसिस महीने में होता है। हाँ, इतना होता है। आपका मतलब डायलिसिस होता है तो यूरिन भी फिर पास नहीं होता? नहीं भैया, यूरिन नहीं होता है। वही डायलिसिस पे जो पानी बढ़ता है वही निकलता है वहाँ, और ब्लड भी फिल्टर हो जाता है। किस हाथ से में करते हैं, जरा दिखाना जरा उसको डायलिसिस। ये इसी हाथ से करते हैं जी। ये जरा देखिए कि ये जो है, अच्छा ये एक जगह यहाँ लगाते हैं, दूसरा यहाँ लगाते हैं, है ना? बहुत बहुत गर्म है, बुखार रहता है क्या आपको? हाँ, बुखार आ जाता है कभी कभी। ये कैसे हो गया हाथ में इतना? भैया ऑपरेशन हुआ है ना, तो इस पे प्रेशर पड़ता है, तो इसीलिए हो जाता है। सूजन आ जाती है। तो अब कैसे आप अपना इलाज वगैरह कैसे करवा रहे हैं? भैया इलाज तो वही करवा डायलिसिस यहाँ का हो जाता है, बाकी इलाज वहाँ करवा रहे हैं। वही ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे हैं भैया। तो माता जी वाले में पैसा ये डॉक्टर 5.5 लाख रुपए लगभग खर्च बताए हैं भैया। अब इतना हमारे पास ही नहीं। तो ये जो किडनी का डोनर होता है वो तो मतलब उनका जैसे जांच होगा, ग्रुप सैंपल वगैरह सब, ब्लड टेस्ट वगैरह होगा, तो अगर सब मैच करेगा तभी तो फिर वो अपना दान दे सकती हैं वो। जी जी भाई, इनका ग्रुप मैच करवाए थे हम, तो हाँ हमारा भी पॉजिटिव है, इनका भी पॉजिटिव है। हाँ, तो हो जाएगा।
डॉक्टर से बात भी की नहीं, इनको दिखाए भी थे तो बोले कि ठीक है आगे जांच करवाइए आप। हाँ तो हो जाएगा। तो डॉक्टर ने फिर क्या बोला कि ट्रांसप्लांट के लिए? हाँ ट्रांसप्लांट के लिए बोले हैं। तो सरकारी में तो वैसे यार मतलब पैसा हो तो वैसे नहीं लगता है ना? नहीं भैया, जैसे पैसा तो हमारे जो हमारा ऑपरेशन होगा इसमें पैसा नहीं लगेगा, लेकिन माता जी की जितनी जांचें होंगी इनकी जितना ऑपरेशन का खर्चा आएगा इनको इनका देना पड़ेगा हमको। हाँ तो ये कौन से हॉस्पिटल ने बताया ये बात? ये राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लखनऊ। तो यानी कि अगर आपकी माताजी आपको किडनी डोनेट करेंगी तो फिर माताजी को जो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बातचीत करने में? जैसे जब वो डोनेट करेंगी आपको किडनी तो माताजी का भी ऑपरेशन होगा, तो उनके ऑपरेशन में जो पैसा लगेगा वो पैसा आपको देना पड़ेगा। जी भैया। बाकी आपका मतलब हो जाएगा इससे। हाँ हाँ हमारा ऐसे हो जाएगा। तो इसका एस्टिमेट क्या बताया डॉक्टर ने, कितना बताया? लगभग 5.5 लाख रुपए। 5.5 लाख। जी सरकारी राम मनोहर लोहिया में। बाकी तो ऐसे प्राइवेट में 10 लाख 15 लाख के ऊपर है, वहाँ हम करा नहीं पाएंगे। तो ये कितने दिनों से आप मतलब ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, फिर आप मतलब डोनेट अभी तक माताजी से आपने किडनी क्यों नहीं लगवाई अभी? भैया पैसे की वजह से नहीं लगवा पा रहे हैं। एक बार टेस्ट भी करवाए थे लेकिन पैसे की वजह से हम करवा नहीं पाए। सारी जांचें खराब हो गई थी, 10-15 हज़ार रुपये की करवाए थे। हाँ अब उसके बाद सोच रहे हैं करवाने के लिए। इनको ले गए थे तो डॉक्टर बोले करवा लो जल्दी से। कितने दिन पहले लगभग? लगभग 1 महीना पहले इनको ले गए थे। तो डॉक्टर बोले जल्दी से जल्दी करवा लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ लेकिन इसके बाद पैसा नहीं हो पाया तो जिसकी वजह से आपने जो है अभी मतलब नहीं लगवाया। जी भैया, पैसे की वजह से नहीं लगवा पा रहे, यही बात है। जीने की इच्छा दृढ़ शक्ति अगर आपके अंदर मजबूत है तो आप किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं, और ये करके दिखाया है अर्जुन यादव ने। अर्जुन यादव पिछले 7 सालों से ऑन बेड हैं और ये खुद ही जाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं। और मैंने बताया कि जो लोग डायलिसिस को समझ रहे हैं वो डायलिसिस किस प्रक्रिया से आदमी गुजरता है वो बखूबी समझ पा रहे होंगे, मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोग भी समझ पा रहे होंगे।